हेलो ऑल ट्रेडर्स, निफ्टी बैंक निफ्टी की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के मंडे के डिस्कशन में। एंड हम लास्ट काफ़ी टाइम से देख रहे हैं मार्केट हमारा जो है नॉन स्टॉप बढ़ता जा रहा है। इलेक्शन डे वाली एक बड़ी गिरावट हुई थी, उसके बाद हमें बड़ी गिरावट देखने वाली अगस्त 6-7 तारीख के आसपास, जब मंडे का वक्त था। एंड उस दिन जो बड़ी गिरावट हमें करेक्शन देखने को मिली थी, करेक्शन नहीं बोलेंगे, मतलब एक प्रॉफिट बुकिंग टाइप का ग्लोबल मार्केट में हुआ था, तो हमारे यहाँ थोड़ा कम हुआ। अगर ग्लोबल मार्केट 10% गिरे थे तो हम खाली 1% गिरे थे, तो हमें वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग जब हमने देखी, उसके बाद हम नॉन स्टॉप आज तक जो है ऊपर की साइड है। बीच में 1-2 दिन छोटी मोटी गिरावट जो है हमें देखने को मिली है, और नॉन स्टॉप 12 ट्रेडिंग सेशन से हम जो है ऊपर की साइड पे हैं। तो अब यहाँ से और क्या हो सकता है, कितनी और तेज़ी बन सकती है निफ्टी बैंक निफ्टी में, और क्या हो सकता है स्टॉक में, स्टॉक ऑप्शन में कहाँ पे पैसा लगाना चाहिए, वो सारी चीज़ें जो है हम डिस्कस करेंगे। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे, डिस्कशन करेंगे कहाँ पे अब पैसा लगाना चाहिए। तो निफ्टी ने क्लोजिंग दी है 25,235 पे, बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है 51,351 पे। अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी 51,500 को जो है पार नहीं कर पा रहा है, 400 के आसपास तो जा रहा है, लेकिन वहाँ से बार बार जो है सेल ऑफ कर रहा है, मतलब ऊपर से सेलिंग आ रही है बैंक निफ्टी में। लेकिन अगर हम बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी हाई पे हाई मार रहा है। निफ्टी में बार बार जो है हाई पे हाई लग रहा है, क्योंकि कभी निफ्टी में रिलायंस आ रहा है, कभी कोई ना कोई स्टॉक जो है निफ्टी को सपोर्ट करने आ जा रहा है, कभी आईटी आ रहा है, कभी एफएमसीजी आ जा रहे हैं, कभी मेटल आ जा रहा है, कुछ भी आ रहा है। क्योंकि निफ्टी 50 में जो है 50 स्टॉक होते हैं, और उसमें काफ़ी सारे जो है अलग अलग सेक्टर के स्टॉक जो है उसमें होते हैं, जिस वजह से उसको सपोर्ट मिल रहा है। बट बैंक निफ्टी में सारे बैंक के स्टॉक्स हैं, और सबसे ज़्यादा वेट उसमें HDFC बैंक का है, उसके बाद ICICI बैंक का है, उसके बाद SBI का है। तो ये वाले स्टॉक ही जो है बैंक निफ्टी को जो है ऊपर नीचे करते हैं। अब यहाँ से क्या चाल हो सकती है वही हमने देखनी है। आज हमने DIIs और FIS का डेटा देखा, तो DIIs जो है आज नेट सेलर बन गए, इन्होंने 3200 करोड़ की सेलिंग कर दी। हमने HDFC बैंक जो है लास्ट में आपने देखा होगा 3 बजे के आसपास जो है उसमें सेलिंग आनी स्टार्ट हो गई थी। तो जो HDFC बैंक है उसमें ब्लॉक डील स्टार्ट हुई, एंड 7,000 के आसपास करोड़ का, 7,000 करोड़ के आसपास की जो है HDFC बैंक में जो है शेयर सेल करे गए। कुछ 5 करोड़ के आसपास शेयर जो 7,000 करोड़ के थे वो शेयर सेल करे गए। तो HDFC बैंक हमें जो है डाउन जाता हुआ दिखाई दिया। अब मंडे को इसका और क्या इफेक्ट पड़ सकता है वो मंडे को देखेंगे। बट अभी DIIs ने जो है 3200 करोड़ की सेलिंग करी है, FIIs ने जो है 5300 करोड़ की बाइंग करी है, क्योंकि आजकल ब्लॉक डील्स चल रही हैं बहुत ज़्यादा। तो हो सकता है कि हमारे DIIs जो है बेच रहे हों अभी के टाइम पे, एंड रिटेलर्स जो है खरीद रहे हों। और दूसरी चीज़ आपने देखी होगी, जब FIIs सेल करते थे और DIIs खरीदते थे, हमारा मार्केट बढ़ता था। लेकिन आज मॉर्निंग में गैप अप दिया, उसके बाद उसका तोड़ा नहीं, जो भी हाई था उसी के आसपास बार बार जाता था, वहाँ से सेल ऑफ आता था। एंड निफ्टी ने अगर आप देखोगे अपना जो है उसी लेवल पे, मतलब 40-50 पॉइंट का जो है आज हमें मूव देखने को मिला निफ्टी में, और ऐसी 50-100 पॉइंट का मूव हमें जो है बैंक निफ्टी में देखने को मिला। एक बार ही हमने 100 प्लस से 40 प्लस आता हुआ देखा निफ्टी, उसके बाद फिर 100 प्लस, फिर 40, ऐसा आता हुआ हमने देखा। सेम टू सेम बैंक निफ्टी में भी वही हुआ। हमने ऊपर से 51-450 के लेवल देखे, फिर 51-300 आया, फिर 51-450, तो यही चलता रहा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिली है। अब निफ्टी में लेवल क्या हो सकता है, देखो निफ्टी में जैसे तेज़ी बनी हुई है, एंड जहाँ पे क्लोजिंग दिया है तो क्लोजिंग भी अच्छी है। तो निफ्टी में अगर हो सकता है तो यहाँ से अब और तेज़ी, वैसे तो देखो मुझे लगता नहीं है, इंडिया विक्स जो है 13 के आसपास है, मुझे लगता है इंडिया विक्स अभी एक दिन में किसी भी दिन जो है 20% की करेक्शन दिखाएगा। उसमें क्या होगा, इंडिया विक्स 10 के आसपास आ जाएगा। आपने देखा था इलेक्शन डे जब था हमारा, मई के महीने में भी ऐसी हुआ था, मार्केट ऊपर की साइड था, अप्रैल पूरा ऊपर था। उसके बाद मई में एकदम से जो है विक्स में जो है 20% की करेक्शन आई, और एकदम से वो 10 के आसपास आ गया। मतलब मार्केट में बिल्कुल फेयर था ही नहीं कि भाई मार्केट गिर सकता है। और उस दिन के बाद से मार्केट जो है 15 दिन जो है मार्केट जो है डाउन साइड पे रहा, उसके बाद वापस ऊपर आया, लेकिन 15 दिन डाउन साइड पे रहा। तो यहाँ से अब जो करेक्शन आएगी ना, वो बड़ी वाली करेक्शन ही आएगी। अब जब भी आएगी उसी का हमें वेट है। सितंबर महीना जो है बहुत वॉलेटाइल महीना होता है। इस महीने में करेक्शन जो है बड़ी बड़ी आती है, और ऊपर की साइड भी जो है बड़ी बड़ी अपसाइड आती है। तो यहाँ पे हमें वही देखना है कि अब क्या होगा। देखो निफ्टी में 25,235 पे क्लोजिंग दी है, 5-6% की करेक्शन निफ्टी में आ सकती है मई के महीने में, एंड यह 5-6% की अपसाइड आ सकती है। 26,000 का लेवल भी आ सकता है, और 23,500 का लेवल भी आ सकता है निफ्टी में सितंबर के महीने में। उस हिसाब से आप जो है ट्रेड करना। अब निफ्टी में अगर किसी को अपसाइड खेलनी है तो अपसाइड तो भाई खुला आसमान है, डेली आउट CE खरीदो, आपको प्रॉफिट हो ही जाएगा। नेक्स्ट डे अगर इंट्राडे में नहीं हुआ, नेक्स्ट डे हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर की साइड के लिए आप CE कभी भी खरीद लो, तो उसमें प्रॉफिट है अभी जो चल रहा है मार्केट, उस हिसाब से, ठीक है। कोई लेवल नहीं है, कुछ नहीं है, कोई इंडिकेटर नहीं है, कुछ नहीं है। आओ खरीदो, प्रॉफिट बुक करो। इंट्राडे में अगर प्रॉफिट आ रहा है, फिर नेक्स्ट डे आपको डाउन साइड मिलेगी, खरीदो, ठीक है। तो यहाँ पे निफ्टी हमारा 25,500 से 26,000 का लेवल मान लेते हैं हम अपसाइड दिखा सकता है, जिस हिसाब से तेजी है। एंड अगर यहाँ से ही फॉल आता है
ठीक है ना। 25 जो आज का हाई है या किसी भी दिन गैप डाउन होता है और वो रिकवर नहीं होता है, तो सबसे पहले जो हमारा अहम लेवल होगा वो 25,000 का लेवल होगा, जो हमारा एक साइकोलॉजिकल लेवल है। अगर इसको तोड़ता है और इसके नीचे क्लोजिंग देता है, क्योंकि देखो इंट्राडे में टूट जाए ठीक है, लेकिन क्लोजिंग देनी इंपॉर्टेंट है। अगर इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो आपको जो दूसरा लेवल देखने को मिलेगा वो होगा आपका 24,500 के आसपास का। एंड 24,500 अगर हम तोड़ते हैं तो आप इसके बाद जो है तीसरा लेवल देख सकते हो, जो हमारा बैंक जो हमारा 6-7 अगस्त का लो था 23,900 का, ये हमारा फाइनल सपोर्ट होगा। ये मैंने कल की वीडियो में बताया था, आपको 23,900 पे नजर रखनी होगी। अगर 23,900 टूटता है तो उसके बाद आपको जो है और बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी और बहुत ज़्यादा तेजी से जो है मार्केट डाउन साइड जाता हुआ दिखाई देगा। और हो सकता है कि हम अक्टूबर नवंबर तक जो है मार्केट में 22,000 23,000 या फिर हम 21,000 तक भी चले जाएं। तो ये वाली मेरे हिसाब से तो हम जो है आराम से 20,000 के नीचे होंगे या फिर हम 21,000 के आसपास होंगे, क्योंकि हमारा इसके बाद जो 23,900 टूटने के बाद जो सपोर्ट बनेगा वो सीधा 21,700 का है। 21,700 अगर टूटता है तो हमें 20,000 भी आता हुआ दिख सकता है। तो इसलिए अभी हमारा निफ्टी में पहला डाउन साइड लेवल 25,000 है, अपसाइड लेवल खुला आसमान है 25,500 26,000 कुछ भी हो सकता है होने को, क्या पता निफ्टी 30,000 पे जाके रुके 35,000 पे जाके रुके। तो हमें महीने की पुट और इंट्राडे में हमें सीई में खेलना पड़ेगा, ठीक है। तो ऊपर के साइड में आप अपने हिसाब से खेल सकते हो। डाउन साइड के लेवल बता रहा हूँ, अगर हम 25,000 तोड़ते हैं तो आपको जो है सबसे पहला लेवल जो है 24,500 का देखना होगा। यहाँ पे अगर हमने सपोर्ट लिया तो हम ऊपर आएंगे, अदरवाइज अगर हमने सपोर्ट नहीं लिया, क्लोजिंग दी नीचे, तो आपको जो है 25,000 का लेवल, 24,000 का लेवल और 23,900 का लेवल पे आपको नजर रखनी होगी, जो हमारा फाइनल सपोर्ट है, जो हमने 6-7 अगस्त के आसपास लो मारा था। अगर हमने ये भी तोड़ दिया तो उसके बाद हमारा जो सीधा डाउन साइड का लेवल बनता है वो है 21,700 का। ये हमारा सबसे बड़ा सपोर्ट है, सबसे फाइनल सपोर्ट है। यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेता है तो ठीक है, इसके बाद सीधा 2,000 पॉइंट की नीचे की रेंज है, ये चीज़ भी आप याद रखना। अगर हमने 23,900 तोड़ दिया उसके नीचे चले गए तो सीधा 2,000 पॉइंट की नीचे की रेंज है। अभी यहाँ से हम जो है अपना 1,000-1,200 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है। जैसे हम लास्ट टाइम भी 25,078 का हमने हाई मारा था, 23,900 का लो मारा और उसके बाद वापस से हम जो है आज 25,000 के ऊपर है। तो यही हो सकता है 23,900 तक जाए, वहाँ पे हमें चेक करना होगा कि उसके नीचे मार्केट जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो ये चीज़ आप जो है निफ्टी में ध्यान रखना, जो लेवल बताएं उसी लेवल पे जो है काम करना। बैंक निफ्टी पे भी सेम टू सेम वही है, बैंक निफ्टी 51,500 को नहीं तोड़ रहा है, ठीक है, उसके ऊपर जा नहीं रहा है। तो अगर 51,500 बैंक निफ्टी तोड़ता है तो आपको 51,800 52,300 के ऊपर के लेवल भी जो है देखने को मिल सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी में भी स्ट्रेंथ नहीं है कहीं पे भी। तो बैंक निफ्टी में हमें ज़्यादा बड़ी अभी तेज़ी शायद ना मिले देखने के लिए। 51,500 तोड़ेगा तो हमें तेज़ी देखने को मिलेगी, जो 51,800 और 52,300 की तरफ लेके जाएगी। और 52,300 के ऊपर अगर हमने क्लोजिंग दे दी तो हम शायद ऑल टाइम हाई भी हिट कर दे, बट इसके चांसेस अभी जो देख रहे हैं हम बैंक निफ्टी को बहुत ही कम है। डाउन साइड की बात करें, रेंज है हमारी 49,600 से लेके 50,800 की, ये रेंज है। अगर हमने 50,000 के ऊपर जब तक है हम अपना बुलिश मोमेंटम ले सकते हैं, लेकिन 50,800 के अगर हम नीचे जाते हैं तो आपको जो है रेंज जो हमने लास्ट टाइम प्ले करी थी 49,600 से लेके 50,800, ये रेंज हमें देखने को मिल सकती है। अगर हमने 49,600 तोड़ दिया उसके बाद आपको जो है 3,000 पॉइंट का बड़ा फॉल जो है बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो उसके लिए आपके जो टारगेट होंगे 49, ये चीज़ याद रखना कि 49,600 के नीचे ही आपकी जो है 3,000 पॉइंट की रेंज खुलेगी, जो होगा आपका पहला टारगेट 48,300। अगर ये टूटता है तो उसके बाद दूसरा जो आपका टारगेट होगा, सपोर्ट होगा, वो होगा 46,800 और जो तीसरा फाइनल सपोर्ट होगा वो होगा हमारा 43,500 से लेके 44,000 का, ये हमारा फाइनल सपोर्ट होगा। तो ये लेवल बेस आपको जो है ट्रेडिंग करनी है। निफ्टी में 49,600 तोड़ते ही और उसके नीचे क्लोजिंग देते ही आपको जो है 46,800 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो निफ्टी बैंक निफ्टी में जो कोई भी ट्रेड करना है वो बड़े तरीके से करना है। 50,800 के ऊपर जब तक है बुलिश रह सकते हो, 50,800 के नीचे जाओगे तो रेंज बॉन्ड आप मान के चलो 49,600 तक। 49,600 अगर हमने तोड़ दिया उसके बाद आपको बड़ी गिरावट जो है देखने को मिलेगी। निफ्टी में भी सेम टू सेम वही है, हम 25,000 के ऊपर जब तक है बुलिश मोमेंटम ले सकते हैं। 25,500 और 26,000 का लेवल भी आप मान सकते हो। और अगर हमने 25,000 के नीचे चले गए तो आप जो है 24,500 और 23,900 का लेवल आपको देखने को मिलेगा। 23,900 टूटते ही आपको जो है 2,000 पॉइंट के नीचे की डाउन साइड खुल जाएगी। ये तो हो गई हमारी निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात। अब ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं। आज जो है ग्लोबल मार्केट भी काफ़ी अच्छा ही बना हुआ है। डाउ जोन्स अगर हम देखें 80 पॉइंट प्लस है, नैस्डैक हमारा 172 पॉइंट प्लस है, डेक्स 58 प्लस है, एंड अगर हम बात करें निक्केई 500 प्लस है। यानी ग्लोबल मार्केट में तेज़ी बनी हुई थी, हमारे मार्केट में तो अलग ही तेज़ी अभी चल रही है। ग्लोबल मार्केट से अभी कोई खराब संकेत हमें देखने को मिल नहीं रहे हैं। क्लोजिंग हम देखेंगे आज कहाँ होती है। गिफ्ट निफ्टी की बात करें अभी 13 प्लस है, एंड कमोडिटीज़ में भी ब्रेंट ऑयल काफ़ी नीचे आ चुका है $77 के आसपास। डॉलर इंडेक्स भी 101.52 पे पड़ा है। INR हमारा 83.84 पे। क्रिप्टो करेंसीज स्टेबल है, कोई बड़ी गिरावट नहीं है। एंड
बॉन्ड यील्ड भी हमारी जो है 4 के नीचे ही बनी हुई है सारी, 10 साल वाली और 2 साल वाली, यानी रेट कट होने के चांसेस, और रेट कट होंगे तो FII जाएंगे, मार्केट बढ़ेगा। वही चीज़ हमें देखना है क्या होता है, क्योंकि ऑलरेडी हम इतने ऊपर है कि सारी चीज़ें फैक्टर इन हो रखी है, तो मार्केट क्या करता है वही हम चीज़ें देखेंगे। बाकी किसी को अगर फ्री कॉल्स चाहिए तो आप हमारा इंट्राडे प्लस BTS टेलीग्राम में चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। डेली फ्री कॉल्स हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, किसी भी तरह का इसमें पेड नहीं लिया जाता है। टेलीग्राम में आप सर्च करोगे इंट्राडे प्लस BTS की, आपको चैनल मिल जाएगा। यहाँ पे आपको अगर प्रीमियम कॉल चाहिए, यानी अगर आप हमारे प्रीमियम मेंबर बनना चाहते हो, तो इसमें किसी भी तरह का चार्जेस नहीं है, बस आपको डीमैट ओपनिंग करनी है अपस्टॉक या एंजल में, मेरे रेफरल से, मेरे कोड से, एंड इसमें क्लिक करके आप जो है, ये जो लिंक है इसमें क्लिक करके आपने ओपन करना है डीमैट, एंड आपको मैं प्रीमियम में ऐड कर दूंगा, और आप उसके बाद जो है जैसा प्रॉफिट हम करते हैं वैसा प्रॉफिट आप भी कमा सकते हो। जैसे 5 लाख का आप देख रहे हो, हमारा मोटिव यही है कि कम इन्वेस्टमेंट में हम जो है बड़ा प्रॉफिट कर सके। यानी हमारी इन्वेस्टमेंट होती है 30,000, 50,000, 1 लाख की। जो बड़े ट्रेडर है वो 2 लाख भी करते हैं, 3 लाख भी करते हैं, बट हम ऐसा नहीं है कि 3 लाख में हमने 50,000 का प्रॉफिट किया, 3 लाख में हम 10 लाख का करते हैं, 1 लाख में हम 3-4 लाख का प्रॉफिट भी करते हैं। ठीक है, हमारा मोटिव ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने का है। बाकी हमारा बैकअप चैनल है, अभी जैसे टेलीग्राम बैन की न्यूज़ चल रही है तो हमने व्हाट्सअप पे अपना चैनल बनाया हुआ है, तो इससे आप जो है ज्वाइन हो सकते हो, ताकि अगर टेलीग्राम कभी बैन हो गया तो वहाँ पे आपको कॉल्स मिल सके। तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। टेलीग्राम में चैनल है, बाकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यूट्यूब पे भी मिलती है सारी चीज़ें। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच।